हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब धन्यवाद करोगे तो आपको रुकावट नहीं लगेगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 डेज रेमा में थे, चंडीगढ़ में, मैं और प्रिया सना। तो वहीं पे इतना अच्छा उन्होंने टीचिंग दिया और उन्होंने इस बात को अच्छे से सिखाया कि जब भी आपके सामने परिस्थितियाँ अच्छी ना हो, हालात अच्छे ना हो, कुछ नुकसान दिख रहा हो, तो आपको क्या करना है? हा हा हा, हा हा हा। ये आपको हंसना है उन परिस्थितियों के ऊपर। क्या आप अपनी परिस्थितियों के ऊपर ही कर सकते हो? हा 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 कर सकते हो? बहुत मुश्किल होता है। तो क्या हुआ, 5 डेज बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया था। मैं ब्लेस हुई और अच्छा लगा, बहुत आनंद मिला वचन को सुन के। और क्या हुआ कि कल सुबह हमने जल्दी निकलना था वहाँ से। तो वहाँ से जब जल्दी निकलना था तो क्या हुआ कि पहले तो हमने रात को अलार्म लगा दिया फ़ोन पे कि 5:15 बजे का अलार्म लगाएंगे और 5:15 बजे उठ के फटाफट से तैयार हो करके। और मैंने भाई को बोला कि भाई हमें जाना है वहाँ पे जो रेमा में काम करते हैं ऑफिस में, तो मैंने बोला हमने जाना है तो आप हमें बस स्टैंड तक छोड़ दीजिएगा। उन्होंने बोला कि हाँ आप हमें फ़ोन कर देना, हम आपको छोड़ देंगे। तो क्या हुआ कि जब हमने अलार्म लगाया तो क्या हुआ कि अलार्म गलती से AM की बजाय PM पे हाथ चला गया। तो वो कल शाम को घर आके अलार्म लगा। तो क्या हुआ कि प्रभु की दया से चलो 5:15 बजे तो नहीं उठे, लेकिन 5:19 के ऊपर मेरी आंख खुली। तो मैंने फटाफट से उठी और उठ के सना को उठाया कि सना उठो हमने जाना है। तो तैयार होकर के हमने जैसे ही मैंने भाई को फ़ोन किया कि भाई हम तैयार हैं, हम नीचे आ रहे हैं, हमें जाना है तो आप हमें छोड़ दीजिएगा। बोला ठीक है कि आप आ जाओ। तो क्या हुआ कि हम जैसे ही तैयार होके नियर अबाउट 6 बजने में कुछ मिनट बाकी होंगे तो हम नीचे गए। और नीचे जा कर के जब हम भाई से मिले तो भाई ने क्या बोला, सिस्टर जी जो गेट की सभी चाबियां हैं वो जो हमारे डायरेक्टर है बाइबल स्कूल के, उनके रूम के अंदर गलती से रखी गई, गलती से रखी गई। हमने आपको छोड़ना था बस स्टैंड में, पर हम अभी उनको उठा नहीं सकते क्योंकि वो 4-5 दिन से काफ़ी थके हुए थे। रात को सभी लोग मिल के उनको, जिन्होंने जाना था ट्रेन में, वो जा रहे थे, तो रात को काफ़ी लेट सोए, तो इसलिए हम उनको उठा नहीं सकते। तो मैंने बोला चलो ठीक है। और उस समय भी जब ऐसा हुआ तो एक बार तो मन में आया कि दोपहर हो जाएगी, घर में पहुंचना है, शनिवार भी है, काफ़ी तैयारियां भी करनी हैं। तो पर मन के अंदर शायद उनको, भाई को लग रहा होगा कि इनको जल्दी जाना है, कि ये परेशानी में है, लेकिन मैं अंदर से प्रभु का धन्यवाद कर रही थी और कह रही थी कि प्रभु जो करता है वो अच्छा ही करता है। हो सकता है कि आगे कोई रुकावट आनी हो, वो रुकावट टलने के लिए। बोला कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनका जो मेन गेट है वो खुला रहता है। और उन्होंने भी रात को उनसे बात की और बोला कि जब आप सुबह गेट खुला होगा चाबी ले लेना और छोड़ आना उनको। तो बोला कि गलती से उनको गेट बंद हो गया अंदर से, तो अभी हम उठा नहीं सकते। अच्छा, तो इस बात के लिए मैं बैठी बैठी प्रभु को, चेयर पे बैठी थी, तो बैठी बैठी प्रभु को मैं धन्यवाद कर रही थी कि प्रभु धन्यवाद, आप जो करते हो अच्छे के लिए ही करते हो, कोई बात नहीं, लेट चले जाएंगे। तो क्या हुआ कि भाई ने ऑटो मंगवाया और पीछे का गेट, वो डुप्लीकेट चाबी से पीछे का गेट खोला और ऑटो वाले को फ़ोन किया और पीछे वाले के गेट से हमें जैसे कैसे करके ऑटो के अंदर बिठा दिया। और ऑटो के अंदर जब बिठा दिया तो ऑटो वाले ने बोला कि 6:35 पर जो बस है, सरकारी बस आएगी तो उसमें बैठ जाना। और सरकारी बस की बजाय चलो थोड़ा लेट हो गए, निकल गई। और क्या हुआ कि पीछे से एक बस आई जुजार वालों की। हमने बोला कि नहीं, पीछे से सरकारी बस आएगी उसमें बैठेंगे क्योंकि आधार कार्ड चल जाएगा उसमें। तो क्या हुआ कि वो उस बस में नहीं बैठे और पीछे से एक और बस आई। और क्या हुआ कि वो बस सरकारी बस तो नहीं थी, लेकिन लग रही थी कि वो सरकारी है। तो हमने क्या किया, मैं और प्रिया गलती से उसमें बैठ गए। तो मैंने आधार कार्ड निकाला और कंडक्टर को दिखाया, बोला कि ये नहीं चलेगा। मैं प्रिया के मुंह की तरफ देख रही थी कि पहले चाबी अंदर रह गई एक झटका, और फिर गलती से
सरकारी बस में बैठने की बजाय दूसरी हिमाचल वाली बस में बैठ गए। दूसरा झटका लगा। तब भी मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद प्रभु आपका, आपने जो। और वो बस खटारा बस थी, इतना वो खड़क रही थी। और आजकल तो पंजाब रोडवेज की बसों का काफ़ी सुधार हो गया ना, अच्छी बन गई है, लेकिन वो हिमाचल वाली बस थी तो इतना खड़का करा। जैसे ही हम अंदर घुसे तो क्या हुआ कि मेरे पिंक रंग का कुर्ता डाला हुआ था, पिंक रंग के ऊपर वो उस बस की जो हैंडल थे पकड़ने वाले, उसके ऊपर जंगाल लगा हुआ था। सीटों के ऊपर इतनी इतनी मिट्टी पड़ी हुई थी तो जंगाल भी लग गया कुर्ते में। तो क्या हुआ, उस बात के लिए धन्यवाद किया। और उसके आगे जब आए तो वो बस के अंदर इतना शोर था, सवारियां भी बहुत लिमिट थी। और मैं हेड डाउन करके और मैं अन्य भाषा में, पहले तो मैंने क्या किया, पहले मैं सोच रही थी कि अभी क्या करना चाहिए। फिर मैंने सॉन्ग शुरू किया कि हम सारा आदर और सारी महिमा अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। यीशु तू है महान, तू करता अद्भुत काम। और हो क्या रहा था, क्या हो रहा था, उलट हो रहा था, है ना। कि पहले तो उन्होंने छोड़ना था, उन्होंने नहीं छोड़ा और चाबियां अंदर रह गई। फिर है ना सरकारी बस में बैठना चाहते थे और वहां पे ऐसा हो गया। तो क्या है कि जो हम कई बार सोचते हैं कि अच्छा हो लेकिन अच्छा नहीं होता, तब भी हमें प्रभु का धन्यवाद करना। तो आगे आए, जब मैंने ये सॉन्ग शुरू किया और सॉन्ग मैंने हेड डाउन करके वर्शिप की थोड़ी सी, फिर मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू कर दी। और आगे जाके आधे रास्ते आके समझ आया कि ये बस इसलिए मिली है कि इसमें शोर ज़्यादा होता है। मैं अन्य भाषा में अगर ऊंची बोलकर भी प्रार्थना करूंगी तो किसी को सुनाई भी नहीं देगी, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। हालेलुया। आगे जाके इस बात की समझ आई। हालेलुया। तो लुधियाने तक ऐसे ही प्रार्थना करते पता नहीं कब सफ़र बीत गया, थके भी नहीं। तो आगे आए और आगे आकर के मैंने सोचा कि नहीं, अभी सरकारी बस की वेट ही नहीं करनी, अभी पैसे हैं पास में, कोई बात नहीं, किराया लगाएंगे। और सना बोल रही थी कि मम्मा पीछे से सरकारी शायद बस आएगी, उसमें बैठ जाते। मैंने बोला नहीं, अभी प्रभु ने दिए हैं तो कोई नहीं, खर्च करते हैं, अभी किराया लगाते, अभी हमने वेट नहीं करना, हमें घर जाना है। तो क्या है इसमें, क्या सीखने को मिलता है कि जैसे कि हम रेमा से निकले, उन्होंने हमें अच्छा अच्छा सिखाया। उन्होंने बोला कि जब भी आपके सामने परिस्थितियां आए तो आपको क्या करना है, हा हंसना है आपको, है ना। तो हंसने की बजाय जैसे निकले थे हमें क्या होना चाहिए था, सब अच्छा। मैं ऑटो में बैठ के पता क्या सोच रही थी, मैंने बोला कि आज तो चलो इसने बोल दिया। हाँ, एक बात और हुई, और क्या है कि वहां से कैंप से ऑटो वाला हमेशा 100 रुपीज लेता है, 100 रुपीज पक्का उनका फिक्स रेट है। तो इतना दूर भी नहीं है। तो मैंने बोला भाई कितने पैसे, बोला 200 रुपए। मैं सना के मुंह की तरफ देख रही थी कि ये क्या हो गया, है ना। तो उसने 200 रुपए मैंने दे दिए, ठीक है। तो क्या है कि कहना चाहती हूँ कि जैसे ही हम रेमा से निकले तो क्या होना चाहिए था, अच्छा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, है ना। पर उसमें भी क्या करना है प्रभु का, उसमें भी क्या करना है। और कल जैसे ही बस में बैठे बैठे मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी तो मुझे बहुत आनंद आ रहा था, बहुत खुशी हो रही थी कि धन्यवाद प्रभु। और क्यों, क्या होता है कि अगर जुझार वालों की बस में बैठ जाते तो वहाँ तो LCD लगी होती है ना, LCD लगी होती है, उसमें कुछ ना कुछ उन्होंने कुछ सॉन्ग वगैरह कुछ, और उस बस में कुछ LCD वगैरह नहीं थी। तो आराम से प्रार्थना करते करते लुधियाने तक पहुँचे। हालेलुया। घर आए, घर सबको मिलके अच्छा लगा। हालेलुया। तो ऐसे जब परिस्थितियां हमारे सामने आती है तो हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें बुड़बुड़ाना नहीं है। हालेलुया। अगर बुड़बुड़ाने का होता तो हमने क्या सोचना था, प्रभु तेरे दास ने तो इतना अच्छा सिखाया वचन में से, तो अभी तो कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा सामने, अभी तो सब कुछ ऐसे हो रहा है ना। समझते हो ना। जब कोई पर्सन मान लो कि 100 रुपया किराया है, 100 की बजाय 200 ले ले, सरकारी बस में बैठने की बजाय, आधार कार्ड बैठने की बजाय गलती से दूसरी बस में बैठ जाए, है ना, तो झटका लगता है कि नहीं लगता, है ना। लेकिन फिर भी प्रभु का धन्यवाद किया। हालेलुया।
आपको क्या बताना चाहती हूँ कि जब भी आप प्रभु में आगे बढ़ने की सोचोगे ना, तो कुछ ना कुछ आपके सामने ऐसे हड़बड़ाते हुए हालात आएंगे। जब आप नहीं बढ़ रहे होंगे ना, सब कुछ नॉर्मल चलेगा, सब कुछ नॉर्मल। हालेलुया। और जब आप थोड़ा सा कुछ परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए निर्णय लोगे तो हलचल होगी। हालेलुया। उथल पुथल होगा। लेकिन क्या करना है कि हमें बिना बुड़बुड़ाए, बिना कुड़कुड़ाए, हर हाल में क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? प्रभु का धन्यवाद करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हर हाल में प्रभु का धन्यवाद करें। ये वचन कहाँ लिखा है? पहला थिस्सलुनीकिया उसका 5 अध्याय उसका 18वां वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप मुश्किल परिस्थितियों में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तब भी प्रभु का धन्यवाद करोगे तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होगा। हालेलुया। और पता उन परिस्थितियों के बीच में मैं क्या सोच रही थी? आगे क्या होने वाला है अच्छा, मैं वो देखना चाहती हूँ। ऐसा मैं बैठे बैठे विचार कर रही थी कि आगे क्या होने वाला है, मैं वो देखना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम इस संसार की नजरों से देखते हैं तो हमें वो दिखता है जो संसार में होता है। पर जब इस संसार में से निकल के आप परमेश्वर के वचन के संसार के अंदर आ जाते हैं तो उन परिस्थितियों के बीच में से भी आप वो देखना चाहेंगे कि प्रभु क्या करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने नजरिए को चेंज कर लीजिए। हालात अच्छे नहीं हैं, परिस्थिति अच्छी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, तब भी उन परिस्थितियों के बीच में उसके ऊपर से झांकना शुरू करें कि आगे अच्छा क्या होने वाला है। ये नहीं सोचना कि आगे इसके आगे क्या मुश्किल आने वाली है, ये नहीं। ये सोचना है कि इसके आगे अच्छा क्या होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भले ही आप ये सोचोगे कि इसके आगे अच्छा भला क्या होने वाला है, हो सकता देखने को कुछ बुरा मिले, फिर भी हिम्मत नहीं हारना, बढ़ते जाना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संत पौलुस थिस्सलुनीकिया की किताब में थिस्सलुनीकिया के लोगों को वो कहता है हर हाल में, बस पढ़ लो उस वचन को, आगे भी कुछ लिखा है। पहला थिस्सलुनीकिया 5 अध्याय उसका 18वां वचन। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। तुम्हारे में परमेश्वर की मसीह यीशु में क्या है? यही इच्छा है। जहां पे लिखा हर हाल में धन्यवाद करो, जहां पे कुछ ऐसा लिखा है कि जब आप खुश हो तो धन्यवाद करो, जहां पे ऐसा लिखा है कि जब अच्छा अच्छा सब मिले तब धन्यवाद करो। हर हाल में क्या होता है? सब कुछ इन्वॉल्व, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे अमीरी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे तंदुरुस्ती हो। हर हाल में मतलब, हर हाल में मतलब, हर हाल में मतलब, हर हाल में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सफर में जा रहे हो, सीट नहीं मिली, तब भी धन्यवाद प्रभु का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता, आगे पीछे में जब जाती हूँ ना, तो भारी बैग उठाने के लिए कोई ना कोई पर्सन आगे खड़ा होता है, तो वो बैग उठा के अंदर रख देता है। लेकिन कल कोई नहीं था बैग उठाने के लिए।
मुझे बड़ी मुश्किल से सना को पता है कि जब बस के अंदर रख रही थी, एक हाथ में मेरा पर्स था, पर्स में बाइबल थी, पर्स भी इतना मोटा था और बैग भी इतना मोटा था। 2-3 बार मैंने ऊपर किया, नीचे किया, ऊपर किया, नीचे किया। कोई कंडक्टर ने भी इसने नहीं सोचा कि चलो बैग पकड़ के, और एक भाई हाथ लगाने लगा, तब से मैंने ऊपर चढ़ा ही लिया था बैग। हालेलुया। हमेशा जब मैं सफर में होती हूँ तो कोई ना कोई मुझे मिल जाता है जो मेरा बैग उठा के बस में रख दे। एक बार मैं करनाल से आ रही थी और फर्स्ट टाइम था उधर से लुधियाने तक आना। लुधियाने का सफर भी मैंने कभी बस में नहीं किया। तो क्या था कि वो बस जलंधर में जानी थी और लुधियाना बाहर ही उसने उतार दिया। तो मुझे पता नहीं था कि बस स्टैंड किधर है, कहाँ जाना। शाम का टाइम था, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था कि मैं पास्टर जी को फ़ोन लगा के पूछ लूँ कि पास्टर जी जहाँ पे उतरी हूँ तो कहाँ जाना है, क्या करना है। तो क्या हुआ कि पीछे से एक बिजनेस वाला भाई आ रहा था और वो मिला और उसने क्या किया कि मेरा बैग उठाया और बैग उठा के जहाँ ऑटो दूर खड़ा था वो तेज तेज चला और मुझे भी भागना पड़ा उसके पीछे, और मेरा बैग उठाया और ले जाके ऑटो में रख दिया। और उसने भी ऑटो के साथ उसने बस स्टैंड में जाना था। मुझे बस स्टैंड का कोई पता नहीं कहाँ से मुक्तसर की बस लेनी, क्या करना क्या नहीं करना। और क्या हुआ कि उस भाई ने वहीं से भी मेरा बैग उठाया और मुक्तसर की जहां बस लगी थी और बस वाले के कंडक्टर के हाथ में मेरा बैग दिया, बोला कि बहन जी को मुक्तसर में जाना है, इनको वहीं पे उतार देना। हालेलुया। जबकि उधर के सफर का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हरियाणा से करनाल से आके और इधर, और मैं हैरान थी परमेश्वर के काम से कि प्रभु आपने तो मेरे लिए दूध को भेज दिया कि मेरे बैग को ऑटो में रखा, ऑटो से फिर उतरे और ऑटो ने भी बाहर उतार दिया और बस अड्डे की तरफ बढ़ना था और वो तेज तेज भागा और मुझे भी तेज तेज भागना पड़ा। तो उसने वहीं पे मेरा बैग छोड़ा जहाँ पे बस लगी हुई थी मुक्तसर आने के लिए। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर मदद करता है। और कल जब रेमा से निकले तो कोई आगे हेल्प करने वाला नहीं था, लेकिन इतना पता था कि परमेश्वर साथ है, इतना पता था कि परमेश्वर साथ है। हालेलुया। नहीं तो कोई भी भारी चीज़ मैं उठाती हूँ तो मेरे पेट में स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि मैं नहीं उठा सकती। पास्टर जी को पता है कि मैं भारी काम नहीं कर सकती। तो कल पता नहीं इतना हिम्मत कहाँ से आ गया, भारी बैग को उठाया और बस में रखा। और बस में वो इतनी जगह थी और हो नहीं रहा था कि अंदर जा नहीं रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ करके बैग को अंदर धक दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हर समय हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ है, लेकिन वो कभी कभार हमको देखना चाहते हैं कि ऐसे हालातों में ये करते क्या हैं। हालेलुया। ये मेरे लिए नहीं था, ये सब आपके लिए कुछ सीखने को है। हालेलुया। कभी ऐसा मत सोचें कि आपने जहाँ पे अच्छी आराधना की और जाके आपके साथ अच्छा होगा। हो सकता है कि जहाँ से जाके कुछ अटपटा हो जाए, लेकिन उसके आगे भी देखें कि इसके आगे अच्छा क्या है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो अच्छा करने वाला है। हालेलुया। आपको पता है वो भला करने वाला है, आपको पता है वो अच्छा है, आपको पता है वो हर समय हमारे लिए बहुत ही भला है, बहुत ही चंगा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु अच्छा है हर समय। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। आओ अपनी